आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम 1 अंक और 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 9/11 की घटना का जिम्मेदार किसे माना गया? उत्तर, 9/11 की घटना के लिए अलकायदा तथा तालिबान को जिम्मेदार माना गया। प्रश्न क्रमांक 2, सुरक्षा का क्या अर्थ है? उत्तर, सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। प्रश्न क्रमांक 3, किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की? उत्तर, प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? उत्तर, भारत में नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई सन 1991 को लागू की गई। प्रश्न क्रमांक 5, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई। प्रश्न क्रमांक 6, सिल्वर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर, अंडों के उत्पादन में वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रश्न क्रमांक 8, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रश्न क्रमांक 9, जिस सरकार में एक से अधिक दलों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, एक से अधिक दलों की भागीदारी गठबंधन सरकार कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 10, संपर्क का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, संपर्क का पूरा नाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। प्रश्न क्रमांक 11, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? उत्तर, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका द्वारा विश्वव्यापी युद्ध के एक अंग के रूप में चलाया गया अभियान ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक सैन्य अभियान था। प्रश्न क्रमांक 12, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? उत्तर, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण सन 1998 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया। प्रश्न क्रमांक 13, नवीन आर्थिक नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य, पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। दूसरा, आधारभूत उद्योगों की उपेक्षा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को महत्व देना। प्रश्न क्रमांक 14, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम लिखिए। उत्तर, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम इस प्रकार है। पहला, हरित क्रांति से बड़े भूस्वामी ज़्यादा लाभ ले रहे थे तथा छोटे किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े फार्म बना रहे थे। दूसरा, लोगों ने गांव से शहरों की ओर पलायन किया जिससे शहरी जनसंख्या बढ़ने लगी। प्रश्न क्रमांक 15, नज़रबंदी निवारक निरोध क्या है? उत्तर, यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत लोगों को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाना, जिससे कि वे भविष्य में कोई अपराध न कर सके। प्रश्न क्रमांक 16, सन 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती कोई 2 नई प्रवृत्तियों को लिखिए। उत्तर, भारतीय राजनीति में उभरती नई प्रवृत्तियाँ, पहला, दल प्रणाली में बदलाव। दूसरा, सांप्रदायिक राजनीति का उबाल। तीसरा, पिछड़ी जातियों का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। सेट बी। प्रश्न क्रमांक 1, समकालीन विश्व राजनीति क्या है? उत्तर, समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेष रूप से सन 1990 के बाद ही वैश्विक घटनाओं का अध्ययन है। प्रश्न क्रमांक 2, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? उत्तर, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत का विश्व व्यापार से जुड़कर आर्थिक विकास करना वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 4, नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे? उत्तर, नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार जॉर्ज बुश थे। प्रश्न क्रमांक 5, ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। प्रश्न क्रमांक 6, योजना आयोग किस तरह का निकाय है? उत्तर, योजना आयोग
परामर्शदात्री निकाय है? प्रश्न क्रमांक 7, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उत्तर, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न क्रमांक 9, भाजपा गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रश्न क्रमांक 10, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? उत्तर, गठबंधन सरकार से आशय कई दलों की मिली जुली सरकार से है। प्रश्न क्रमांक 11, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व लिखिए। उत्तर, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अमेरिका की बेजोड़ एवं अनूठी सैन्य क्षमता। संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते संपूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना लगाने में सक्षम है। अपने सैनिकों को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर अपने शत्रु को उसी के घर में अपाहिज बना सकता है। दूसरा, सैन्य व्यय। विश्व के शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। अमेरिकी रक्षा विभाग अपने बजट का एक बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी पर व्यय करता है। प्रश्न क्रमांक 12, शरणार्थी किसे कहते हैं? उत्तर, जो लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा तथा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, आर्थिक उदारीकरण के लाभ लिखिए। उत्तर, आर्थिक उदारीकरण के लाभ इस प्रकार है। पहला, आर्थिक उदारीकरण व्यापार को बढ़ाता है। दूसरा, पूंजी का प्रसार तथा ज्ञान को बढ़ाता है। तीसरा, इससे लोगों का प्रवाह बढ़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 14, पहली पंचवर्षीय योजना का किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ज़्यादा जोर था तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना से किन अर्थों में भिन्न थी? उत्तर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्चता प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 15, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? उत्तर, क्योंकि जनता पार्टी मूलतः इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियों का गठबंधन था, इसलिए शीघ्र ही जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने मात्र 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चौधरी चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक ही सत्ता में रही। इस प्रकार 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव करवाने पड़े। प्रश्न क्रमांक 16, बामसेफ का गठन कब हुआ और क्यों हुआ? उत्तर, बामसेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज क्लासेस एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन 1978 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की तरफदारी करने के लिए हुआ। प्रश्न क्रमांक 17, तनाव शैथिल्य के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, तनाव शैथिल्य के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, बढ़ता आर्थिक बोझ। दूसरा, क्यूबा में मिसाइल संकट से अणु युद्ध का डर बढ़ा। तीसरा, वियतनाम में अमेरिका की असफलता। चौथा, चीन का नए शक्ति केंद्र के रूप में उदय। पांचवा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। सेट सी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म क्या है? उत्तर, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान 34 देशों की संयुक्त सेना के संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म की संज्ञा दी गई। प्रश्न क्रमांक 2, अप्रवासी किसे कहा जाता है? उत्तर, जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा? उत्तर, भारत सन 1991 में भूमंडलीकरण से जुड़ा। प्रश्न क्रमांक 4, वैश्वीकरण से क्या आशय है?
उत्तर, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत में जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर, भारत में जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। प्रश्न क्रमांक 6, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर, हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। प्रश्न क्रमांक 7, नियोजित विकास से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नियोजित विकास से तात्पर्य योजनाबद्ध विकास से है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रेस सेंसरशिप का अर्थ लिखिए। उत्तर, प्रेस सेंसरशिप के अनुसार अखबारों को कोई भी खबर छापने से पहले शासक दल की अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रश्न क्रमांक 9, एनडीए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एनडीए का पूरा नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है। इसे अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, गठबंधन सरकार बनने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, गठबंधन सरकार बनने का प्रमुख कारण राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति है। प्रश्न क्रमांक 11, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम इस प्रकार है। पहला, प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है। दूसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिकी का वर्चस्व स्थापित हुई। तीसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध में भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जनधन की हानि हुई। चौथा, प्रथम खाड़ी युद्ध में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसे सैन्य विशेषज्ञों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। पांचवा, प्रथम खाड़ी युद्ध तो सन 1991 में समाप्त हो गया, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध वर्षों तक जारी रहे। प्रश्न क्रमांक 12, निःशस्त्रीकरण क्या है? उत्तर, निःशस्त्रीकरण का अर्थ है अस्त्र शस्त्रों का अभाव या अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करना। प्रश्न क्रमांक 13, भूमंडलीकरण के 3 लाभ लिखिए। उत्तर, भूमंडलीकरण के 3 लाभ निम्नलिखित है। पहला, तकनीकी विकास। दूसरा, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। तीसरा, ज्ञान में वृद्धि तथा समानता की भावना का विकास। प्रश्न क्रमांक 14, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर, संतुलित विकास, आर्थिक समानता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा व शांति प्राप्त करना। तीसरा, राजनीतिक उद्देश्यों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता, रूढ़िगत रीति रिवाजों को बदलने व शांति स्थापना करना। प्रश्न क्रमांक 15, आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाई जाती है? उत्तर, आपातकाल आमतौर पर युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा अथवा आर्थिक संकट या संवैधानिक विफलता आदि स्थिति में लगाई जाती है। 1975 में भारत में अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न क्रमांक 16, गठबंधन सरकार से हानियां लिखिए। उत्तर, गठबंधन सरकार से प्रमुख हानियां इस प्रकार है। पहला, प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। दूसरा, निर्णय में देरी। तीसरा, दल बदल को प्रोत्साहन। चौथा, भ्रष्टाचार में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 17, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। उत्तर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत। पहला, विकसित देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा, विकासशील देशों के द्वारा उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना। चौथा, विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की दूरियों को कम करना। प्रश्न क्रमांक 18, सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। दूसरा, गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। चौथा, राजनीतिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियाँ। पांचवा, संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय। सेट डी। प्रश्न 1,
बैंडवेगन क्या है? उत्तर, बैंडवेगन एक रणनीति है जो अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 2, मानव जाति को किससे खतरा है? उत्तर, मानव जाति को आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक हथियारों से खतरा है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? उत्तर, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 11 जुलाई 1991 को हुई। प्रश्न क्रमांक 4, वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ विकासशील देशों के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 5, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? उत्तर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सन 1951 में जारी किया गया। प्रश्न क्रमांक 7, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से है। प्रश्न क्रमांक 8, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? उत्तर, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन था। प्रश्न क्रमांक 9, मंडल आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर, मंडल आयोग की स्थापना 1978 में की गई। प्रश्न क्रमांक 10, केंद्र में बनी पहली गठबंधन सरकार कब बनी? उत्तर, केंद्र में पहली गठबंधन सरकार सन 1977 में बनी। प्रश्न क्रमांक 11, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिकी उद्देश्य क्या था? उत्तर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना तथा इराक में मनपसंद सरकार बनवाना था। प्रश्न क्रमांक 12, वैश्विक सुरक्षा क्या है? उत्तर, वैश्विक सुरक्षा से तात्पर्य उन खतरों से है जो वैश्विक स्तर पर लोगों और राज्यों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं आदि का जवाब देने के लिए उभरा। प्रश्न क्रमांक 13, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। उत्तर, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। पहला, वैश्वीकरण से जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। दूसरा, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। तीसरा, वैश्वीकरण से विश्व के लोगों से जुड़ा हुआ। चौथा, वैश्वीकरण से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हुआ। प्रश्न क्रमांक 14, विकेंद्रीकृत नियोजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विकेंद्रीकृत नियोजन का अर्थ ऐसी योजना बनाना जो साधारण व्यक्तियों की पहुंच में हो। इसमें नागरिक संगठनों के माध्यम से लोगों को सीधे विकासात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? उत्तर, आपातकाल युद्ध या आक्रमण अथवा आर्थिक संकट या संवैधानिक विफलता आदि स्थिति में लगाया जाता है। सन 1975 में भारत में आंतरिक गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 16, बामसेफ क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ का पूरा शब्द विस्तार है, जिसका गठन सन 1978 में हुआ। इस संगठन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की तरफदारी की।